But you have heard of Captain Jack Sparrow. Can't do. Why is the rum gone? Well, if you're intending to brave all, hasten to her rescue and so win fair lady's heart, you'll have to do it alone, mate. I see no profit in it for me. The pirate is in your blood, boy, so you'll have to square with that someday. Now, me, for example, I can let you drown. But I can't bring this ship into Tortuga all by me once, savvy? नमस्कार दोस्तों भारत को विभिन्नता में एकता वाला देश कहा जाता है। यहाँ की जनसंख्या का लगभग 70% आज भी गांव में रहता है। भारत में कुछ जनजातियाँ ऐसी हैं जो आज भी आदिम काल में रह रही हैं। हम लोग सेंटिनलीज ट्राइब पर एक वीडियो पहले भी ला चुके हैं। इन्हीं जनजातियों में से एक जनजाति है जारवा जनजाति। यह जनजाति अंडमान निकोबार द्वीप समूह की 6 आदिवासी जातियों में से एक है और इस जनजाति का संबंध निग्रिटो समुदाय से है या निग्रिटो समुदाय की जनजातियों से है। वर्तमान में यह जनजाति मध्य अंडमान के पश्चिमी भाग और दक्षिणी अंडमान के इलाके में रहती है। यह जनजाति आज भी झुंड में रहकर शिकार करती है, भोजन को इकट्ठा करती है और जिस जगह पर जारवा जनजाति रहती है उसको 1979 में अधिसूचना के द्वारा एक ट्राइबल रिजर्व एरिया घोषित किया गया था। अंडमान की जारवा जनजाति हिंद महासागर के टापुओं पर पिछले लगभग 55,000 सालों से निवास कर रही है। जारवा जनजाति के लोगों में जो मूल ओरिजिन है उसकी अफ्रीका महाद्वीप माना जाता है। जारवा जनजाति को विश्व की सबसे पुरानी जनजाति माना जाता है जो अभी भी पाषाण युग में जी रही है। जारवा जनजाति अब विलुप्त होने की कगार पर है, जिनकी संख्या अब लगभग 380 या 400 तक बची है। जारवा जनजाति के लोग आज भी धनुष बाण से शिकार करते हैं और इसी से मछलियों और केकड़ों का शिकार करके उनसे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। जारवा जनजाति के लोग सूअर का मांस बहुत चाव से खाते हैं। लोग समूह बनाकर सूअर का शिकार करते हैं। अंडमान निकोबार प्रशासन ने 16/10/2017 को एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से स्पष्ट किया था कि किसी भी सोशल नेटवर्किंग साइट पर इस जनजाति से संबंधित तस्वीरों और वीडियो को पोस्ट करना कानूनन अपराध है और इसका उल्लंघन करने पर व्यक्ति को 3 वर्ष की सजा भी दी जा सकती है। SC/ST अत्याचार रोकथाम अधिनियम 2016 में एक सेक्शन है, सेक्शन 3(1). उसमें यह प्रावधान है कि यदि कोई व्यक्ति इस जनजाति के लिए आरक्षित क्षेत्र में बिना अनुमति के प्रवेश करता है और उनकी तस्वीरें खींचता है या उनकी नग्न अवस्था का वीडियो बनाता है तो उसको 3 साल की सजा और 10,000 रुपये तक का जुर्माना भरना होगा। जारवा जनजाति के लोग सूअर का मांस बहुत चाव से खाते हैं। अगर कोई वहाँ जाता है या सरकार की तरफ से भी कई बार कोई उनसे बात करने के लिए जाता है तो उन्हें सूअर का मांस गिफ्ट के तौर पर दिया जाता है। साल 1990 में जारवा जनजाति को स्थानीय सरकार ने घर बनाने की या घर बनाकर रहने की अनुमति दी, लेकिन कुछ ही जारवा अपने क्षेत्र से इसके लिए बाहर आए। जारवा जनजाति इलाके से केवल एक अंडमान ट्रंक रोड गुजरती है। जारवा इलाके में जाने के लिए लगातार एक साथ गाड़ियां बिना रुके गुजरती हैं और किसी भी गाड़ी को रुकने की इजाज़त नहीं है। जारवा जनजाति वाले इलाकों में पर्यटकों के रुकने पर भी पाबंदी लगाई गई है। जारवा इलाके में जाते वक्त सेना की गाड़ियां भी आगे पीछे चलती हैं क्योंकि जारवा लोग कभी भी पर्यटकों पर अपने भालों और धनुष के साथ आक्रमण कर सकते हैं। जारवा जनजाति के लोग आज भी बिना कपड़ों के ही रहते हैं, लेकिन हाल ही के सालों में पर्यटकों के संपर्क में आने के कारण बहुत से जारवा अब कुछ कपड़े पहने हुए भी दिख जाते हैं। जारवा जनजाति के लोगों को गाना गाने और नाचने का बहुत शौक है और एक सुर और ताल में ये नाचते और गाते हैं और अपने परंपरागत वाद्य यंत्रों को बजाते हैं।
जारवा जनजाति के लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा इनको बहुत सारी जड़ी बूटियों का अच्छा ज्ञान है, जिसके कारण ही वो बिना मेडिकल सुविधाओं के इतने वर्षों से जंगलों में रह रहे हैं। जारवा के लोगों का जब से बाहरी लोगों से संपर्क हुआ है, उनमें शराब और उन्हें पान खाने की भी लत लग गई है। जारवा के जीवन में अनेकों लोगों ने डॉक्यूमेंट्री बनाने की कोशिश की है। कुछ साल पहले मीडिया में भी ऐसी खबरें आई थी कि विदेशी पर्यटकों ने इन्हें कुछ खाना देने के बदले अपने मनोरंजन के लिए नचवाया था। हालांकि सरकार ने इस पर कड़ा एक्शन उस समय लिया था। इस समुदाय में परंपरा के अनुसार यदि बच्चे की मां विधवा हो जाए या उसका पिता किसी दूसरे समुदाय का हो तो बच्चे को मार दिया जाता है। बच्चे का रंग थोड़ा भी गोरा हो तो कोई भी उसके पिता को दूसरे समुदाय का मानकर उसकी हत्या कर देता है और समुदाय में इसके लिए कोई भी दंड का प्रोविज़न नहीं है। जारवा जनजाति के लोग किशोरावस्था में ही विवाह कर लेते हैं। ये लोग बचाही और हाथों, ये दो वृक्ष हैं, इनकी पत्तियों को गर्भ निरोधक के रूप में प्रयोग करते हैं। यह जनजाति अभी भी इतनी पुरानी दुनिया में रह रही है कि यदि आजकल के आधुनिक लोग इनसे मिले तो अचंभित हुए बिना नहीं रह सकते। ये लोग पूरी तरह से प्रकृति की या नेचर की गोद में रह रहे हैं। इन्हें नहीं पता कि टीवी क्या है, मोबाइल क्या है और हवाई जहाज क्या होता है और इसका क्या उपयोग हो सकता है। सरकार ने इस जनजाति को बाकी दुनिया से सिर्फ इसलिए अलग कर रखा है कि इनकी संस्कृति ना बिगड़े, मतलब ये आदिम काल में ही जिए। मेरी अपनी व्यक्तिगत राय है कि सरकार जारवा जनजाति को एक संग्रहालय की वस्तु ना समझे और इन्हें विकास की मुख्य धारा में लाने की कोशिश करे ताकि ये लोग भी जान सकें कि पृथ्वी पर एक रहने वाला जो आदमी है अब मंगल ग्रह और चांद पर बसने की योजना बना रहा है। कहने का मतलब ये है कि आधुनिक दुनिया इतनी आगे बढ़ चुकी है, वहाँ तक इन्हें भी या उसके बारे में इन्हें भी जानने का हक है। तो मेरी सरकार से गुजारिश है कि जारवा जनजाति के विकास के लिए अच्छे कार्यक्रम चलाए जाएँ, उन्हें एजुकेटेड किया जाए, उन्हें अच्छे आवासों में रहने को दिया जाए और वहाँ तक मेडिकल सुविधाओं का भी विस्तार होना चाहिए। संस्कृति का संरक्षण भी विकास के साथ साथ हो सकता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। जारवा जनजाति के बारे में आपको जो कुछ भी मैंने बताया वो आपको ज़रूर पसंद आएगा, तो इसे लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद।